हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा 24/7। मैं इसमें गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम लोग द 10 मिनट शो कर रहे थे और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं मीन, मोड, मीडियन और इसके अलावा इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरियांस, हम हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये 10 मिनट में सीखा जा सकता है टॉपिक? बिल्कुल। और कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी लास्ट के 5 इयर्स के पेपर उठाइए, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपका लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आपका इससे आएगा ही आएगा। मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है किसी ना किसी तरीके से। तो आइए 10 मिनट में सीख लेते हैं बिना किसी देरी किए हुए इन सारे टॉपिक्स को। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देख लीजिए। रेंज क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये लगभग 7 टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। मैथमेटिकल भाषा में नहीं, आसान भाषा में, कभी गलत नहीं करोगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले रेंज से, देन मीन, मीन और उसका मीडियन, ऐसे क्रम वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए, एक मैंने डेटा ले लिया है आपके लिए, एक इजी सा डेटा। इजी सा इसलिए क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। जब आप समझ जाओगे तो किसी भी डेटा पर इसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। सर रेंज क्या होती है? रेंज यानी कि हिंदी में बोलते हैं परास। तो किसी भी डेटा का एक मैक्सिमम वैल्यू और उससे लोएस्ट मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, उनका जो डिफरेंस है उसको रेंज कहा जाता है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस डेटा का रेंज निकालना है, अगर मुझे इस डेटा का रेंज निकालना है, तो सबसे हाईएस्ट डेटा और लोएस्ट डेटा का डिफरेंस देख लो। सबसे बड़ा डेटा इसमें आपको क्या दिख रहा है, 15, और लोएस्ट डेटा सबसे छोटा दिख रहा है मुझे 3। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वही रेंज होगा। तो रेंज क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, उसका डिफरेंस जो होगा वही आपका रेंज होता है। तो रेंज बहुत इजी था, क्लियर हो गया। आइए मीन, मीन समझते हैं इस वाले पार्ट में। मीन, मीन क्या होता है यानी कि माध्य। तो मीन अपनी इजी भाषा में समझिए, मीन किसे कहते हैं? तो पूरे डेटा का सम कर दो, योगफल, और जितने नंबर ऑफ सेट है, नंबर ऑफ नंबर्स हैं, उसका डिवाइड कर दो, ये मीन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देखेंगे तो, कि मीन, मोड और मीडियन तीनों निकलवाता है, उनमें रिलेशन पूछता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आपसे कई बार यहाँ पर ऐसे पूछता है, राइट? ठीक है, कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, आज के बाद नहीं रहेगा। तो मीन क्या होता है? पूरे डेटा को सम कर दो, जितने नंबर है उनका डिवाइड दे दो। तो इन सभी का सम करोगे तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 15 + 13 28 28, ये हो जाएगा 27 यानी कि 55, प्लस 10 65 65, और ये 8 4 12 + 15 यानी कि 80। टोटल करोगे 80 आएगा। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8। तो यहाँ पर इस डेटा का मीन आ गया कितना? मीन आ गया 8। मीन कितना आ गया? 8। क्लियर हुआ? मीन क्या होता है? पूरी डेटा को जोड़ दो और जितने नंबर है उसका भाग दे दो, ये मीन निकल के आता है। कोई भी डेटा हो, आपको समझ में आ गया होगा। मीन समझ में आ गया। इसी में मोड भी समझ लो। मीन के बाद सीधे मोड समझ लो। मोड आसान चीज है। मोड क्या होता है? आपका जो मोस्ट रिपीटेड हो, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंस, यानी सबसे ज्यादा रिपीट होता है जो नंबर, वो मोड होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है? आपने कहा 9 रिपीट हो रहा है 3 बार। मैंने डेटा इजी लिया है क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो 3 बार 3 9 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 9। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 9। जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही आपका मोड होता है, तो मोड हो जाएगा 9। मोड क्लियर होगा। अब आते हैं मीडियन पर। मीडियन निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जब आप मीडियन निकालते हो, माध्यिका निकालते हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी डेटा दिया जाएगा सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस में लगाना है। वह सीक्वेंस चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, चाहे डिसेंडिंग, यानी कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग, बढ़ता हुआ फिर क्रम या घटता हुआ क्रम, उसमें लगाना है। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, आप देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। आप नहीं लगा होता डेटा एग्जाम में, आपको लगाना है। उसके बाद जो ठीक बीच का नंबर होगा वही आपकी मीडियन होगी। तो यहाँ देखो 10 नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक बीच में कोई नहीं है, 2 नंबर हमारे पास है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 + 9, और इसका आधा कर दो। तो 8 और 9 17 का आधा कितना आएगा? आपने कहा 8.5। तो यही इसका मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर सर नंबर ऑफ डेटा जो थे आपके ऐसे होते 3 4 5 5 8 9, एक 9 कम होता मान लो यहाँ पर, मतलब ऑड नंबर ऑफ डेटा होते, ऑड नंबर ऑफ डेटा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच वाला नंबर आपका मीडियन हो जाता। जब एक सीक्वेंस में लगा लिया, सीक्वेंस में लगाने के बाद जो बीच वाला नंबर वही डेटा आपका मीडियन होगा। जब 2 नंबर बीच में बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वही मीडियन होगा। आई होप मीडियन भी क्लियर हुआ। तो मोड, मीन और मीडियन और रेंज, ये तो क्लियर हो गया एकदम से। अब आते हैं जो अलग बात है, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर।
ठीक है, सबसे पहले मीन डेविएशन पर बात करते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है इस पर बात करते हैं। राइट, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है? आप किसी डेटा का मीन निकालते हो, डेटा का मीन निकाला, मीन से उस डेटा का डेविएशन किया, जो डेटा दिया है मतलब गैप देखा, और उस गैप का फिर से मीन निकाल दिया, उसको कहते हैं मीन डेविएशन। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं होगा, समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डेटा का मीन निकालोगे। मैं दोबारा नहीं निकाल रहा क्योंकि निकाल चुका हूं, अभी 8 आया था। आप देखो यहां पर आपके सामने अभी मीन निकाला था हमने, मीन निकाला था इस डेटा का, कितना आया था 8। तो जब हम मीन निकाल दिया, मीन डेविएशन निकालने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मीन निकाल लिया, 8 आ गया। अब मीन से इसका डेविएशन करो, डेविएशन मतलब डिफरेंस, इस डेटा का डेविएशन करो। 8 में से 3 का डिफरेंस 5 आएगा, 8 4 का डिफरेंस 4 आएगा, 8 एंड 5 का डिफरेंस 3 आएगा, 8 एंड 5 का डिफरेंस 3 आएगा, फिर 8 का और 8 का डिफरेंस 0 आएगा, 8 और 9 का डिफरेंस 1 आएगा। डिफरेंस देखना है, यहाँ भी 1 आएगा, 1 आएगा, कितना ज्यादा है 9, 1 ज्यादा है। 8 और 13 का डिफरेंस कितने का है, 5 का, और 8 और 15 का है 7 का। जब मीन निकाला, सबसे पहले मीन से डेविएशन निकाल दिया। अब इस डेविएशन का भी आपको क्या करना है, मीन निकालना है। तो इसका जब मीन निकालोगे तो मीन मतलब इस सबको जोड़ दो और 10 नंबर 10 का भाग दे दो, कितना आएगा, 7 + 5 12, 13 14 15, 3 18, 3 21, 4 25, 5 30, 5 4 9, 5 4 9, 3 12, 3 15, 16 17 18, 18 5 23 और 7 27, 30/10, यानी कि कितना आ गया, मीन डेविएशन आ गया आपका 3, है ना। मीन डेविएशन आ गया आपका 3। ये बात क्लियर है आपको? मुझे बताओ, टाइम ओवर तो नहीं हो गया? ये बात क्लियर है? एक बार बताओ जल्दी से, इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो। मुझे लगा 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं हो गया, है ना, मैं बहुत स्लो तो नहीं करा रहा। तो मीन डेविएशन समझ में आ गया, बहुत आसान था मीन डेविएशन। सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। मीन निकालने के बाद मीन का डेविएशन यानी डिफरेंस देखते हैं डेटा से, इसको बोलते हैं डेविएशन, और उस डेविएशन का फिर से मीन निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। क्लियर है? अब आते हैं वेरिएंस पर। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है सर? तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। आपने मीन निकाला, मीन कितना निकल के आया था, 8, हम निकाल चुके हैं इसलिए बार बार नहीं निकाल रहे। फिर डेविएशन निकालो इसका, डेविएशन मतलब डिफरेंस। डिफरेंस हमने निकाला था, कितना आया था, 5 4, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 8 एंड 8 का डिफरेंस 0, 8 एंड 9 का डिफरेंस 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, डिफरेंस देखा। 8 एंड 13 का डिफरेंस 5 और 15 का 7। तो मीन डेविएशन में वेरिएंस में क्या फर्क है? मीन डेविएशन में इसका मीन निकालते हैं, मीन के बाद डेविएशन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, उसका भी मीन निकाल देते हैं डायरेक्ट। लेकिन वेरिएंस में डायरेक्ट नहीं निकालते। वेरिएंस में क्या करते हैं कि जो डेविएशन निकाला है डिफरेंस, उसका स्क्वायर करके मीन निकालते हैं, उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसका मीन निकाल दो, तो 10 डेटा 10, तो ये मीन निकल आएगा इसका। तो ये आता है वेरिएंस। क्या आता है? वेरिएंस। तो वेरिएंस टोटल करो कितना आएगा, टोटल करो कितना आएगा, टोटल करो, जल्दी जल्दी कर देते हैं। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 30, 31 32 और 5 37, 37 और 9 9 7 46, 46 का 6 कैरी होगी 4, 4 + 4 8, 9 10, 10 11 12 13, 136/10, तो क्या हो गया, 13.6, 13.6 आ गया। तो आपका वेरिएंस निकालना आ गया। वेरिएंस निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं वेरिएंस? किसी डेटा का अपनी भाषा में लिखो यहाँ पर समझने के लिए। सबसे पहले मीन निकाला, उसके बाद डेविएशन किया, मीन डेविएशन यानी कि आपका डिफरेंस, मीन डेविएशन किया यानी कि डिफरेंस निकाल लिया, डेविएशन किया, उस डेटा का जो डिफरेंस निकल कर आया है, मीन डेविएशन मतलब जो डिफरेंस निकल, मीन निकाला, मीन से डेविएशन, डेटा का डिफरेंस है, उस डिफरेंस का स्क्वायर किया और स्क्वायर करके देन उसका मीन निकाला, तब आपका निकल के आता है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस समझ में आ गया आपको? अब लास्ट वन, लास्ट में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ किसके बारे में बात की, मीन डेविएशन के बारे में बात, सॉरी वेरिएंस के बारे में बात करी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो भाई जैसे ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की बात आई, तो हमें वेरिएंस तो निकालना आ गया ना, तो वेरिएंस का रूट कर दो, यही स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस का रूट कर दो, वेरिएंस निकालना आ गया, उसका रूट कर दो, वही स्टैंडर्ड डेविएशन है।
तो इसका वेरिएंस कितना आया था, वेरिएंस कितना आया था बताओ, आपने कहा सर 136, 13.6, इसका रूट कर दो, यही स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले देख लो दोबारा से, एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से देख लो, है ना। हमने मीन मीडियन मोड सीखने के लिए कहा था, हम सब कुछ सीख चुके हैं। तो सबसे पहले रेंज की बात हुई, रेंज हाईएस्ट डेटा और लोएस्ट डेटा का डिफरेंस रेंज होता है। मीन निकालना है तो पूरे डेटा को ऐड करके जितना डेटा उसका भाग दे दो मीन निकल के आता है। मोड निकालना है तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उसको मोड कहते हैं। मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए आपको डेटा को सबसे पहले किसी सीक्वेंस में लगाना होता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, आपको किसी भी सीक्वेंस में लगाना होता है, राइट, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा के। उसके बाद जो सबसे बीच की संख्या है वो आपका मीडियन होती है। अगर बीच में दो संख्या बच रही है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वो मीडियन होता है। मीडियन आ गया, मोड आ गया, मीन, ठीक है। मीन डेविएशन के लिए क्या करते हैं कि मीन तो निकालना आता ही है, मीन निकाल दिया, मीन से इनका डेविएशन किया, मतलब डिफरेंस किया, उसका भी मीन निकाल दिया, वो आपका मीन डेविएशन होगा। वेरिएंस क्या होता है, मीन निकाला, मीन से डेविएशन किया, अंतर किया, उस डिफरेंस का सभी का स्क्वायर किया, उसका मीन निकाला, वो मीन डेविएशन हो गया, राइट, सॉरी वेरिएंस हो गया। और वेरिएंस का रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो आपको एक रिजल्ट यहां पर पता लग गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट में वेरिएंस, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ये पूरा क्लास समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है कि अगर किसी डेटा का वेरिएंस वेरिएंस अगर 144 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, आपको बताना है कमेंट में, राइट। अगर ऐसे ही सेशन और चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कौन सा टॉपिक चाहिए, जो आपने अगली क्लास में बताए थे लास्ट क्लास में, उसको मैं एक एक करके कराने वाला हूँ। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करके शेयर भी कर दो अपने सभी दोस्तों के लिए पास, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।